आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी यानी देश की सबसे ताकतवर शख्सियत। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को अगर छोड़ दें तो गैर कांग्रेसी दल के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी आज अपना 68वां साल पूरा कर रहे हैं। एक स्वयंसेवक से मुख्यमंत्री तक और फिर पहली दफा में ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का सफर उन्होंने कैसे तय किया है। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर नेट्रिक न्यूज की एक रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं गुजरात और पूरे देश में अपना जादू बिखेरने वाले नरेंद्र मोदी कभी साधु बनना चाहते थे। इतना ही नहीं, एक वक्त था जब उन्होंने चाय की दुकान भी लगाई। मोदी के जीवन में इसी तरह के कई उतार चढ़ाव आए। साल 1950 में वडनगर गुजरात में बेहद साधारण परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 68 बरस के हो गए। एक चाय बेचने वाला कभी देश का पीएम भी बनेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। मोदी ने राजनीति शास्त्र में एमए किया। बचपन से ही उनका संघ की तरफ खासा झुकाव था और गुजरात में आरएसएस का मजबूत आधार भी था। वे 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। इसके बाद 1974 में वे नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। 1980 के दशक में जब मोदी गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए तो माना गया कि पार्टी को संघ के प्रभाव का सीधा फायदा होगा। वे वर्ष 1988 से 89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। उस समय गुजरात में भूकंप आया था और भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मोदी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसा हुआ, जिसमें कई हिंदू कारसेवक मारे गए। इसके ठीक बाद फरवरी 2002 में ही गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। इन दंगों में सरकार के मुताबिक 1000 से ज्यादा और ब्रिटिश उच्चायोग की एक स्वतंत्र समिति के अनुसार लगभग 2000 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर मुसलमान थे। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का दौरा किया तो उन्होंने उन्हें राजधर्म निभाने की सलाह दी, जिसे वाजपेयी की नाराजगी के संकेत के रूप में देखा गया। मोदी पर आरोप लगे कि वे दंगों को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी में उन्हें पद से हटाने की बात उठी तो उन्हें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और उनके खेमे की ओर से समर्थन मिला और वे पद पर बने रहे। गुजरात में हुए दंगों की बात कई देशों में उठी और मोदी को अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला। ब्रिटेन ने भी 10 साल तक उनसे अपने रिश्ते तोड़े रखे। मोदी पर आरोप लगते रहे, लेकिन राज्य की राजनीति पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। मोदी के खिलाफ दंगों से संबंधित कोई आरोप किसी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुए हैं। हालांकि खुद मोदी ने भी कभी दंगों को लेकर ना तो कोई अफसोस जताया है और ना ही किसी तरह की माफी मांगी है। महत्वपूर्ण है कि दंगों के चंद महीनों के बाद ही जब सितंबर 2002 के विधानसभा चुनावों में मोदी ने जीत दर्ज की थी तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा उन इलाकों में हुआ जो दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाया और फिर जीत कर लौटे। फिर 2012 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा गुजरात विधानसभा चुनावों में विजयी रही और अब केंद्र में अपने नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी सियासत के सिकंदर बनकर उभरे हैं, जिनके सामने 2019 का महासंग्राम है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी विपक्षियों को कैसे धूल चटाते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। नेट्रिक न्यूज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए